ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। आज एक टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप में आपने अब तक क्या पाया है और इस रिलेशनशिप में आपने क्या खोया है अब तक। तो आपके रिलेशनशिप की जर्नी चेक करते हैं और आपके गेन्स एंड लॉसेस को देखते हैं कि इस रिलेशनशिप ने आपसे क्या कुछ ले लिया और इस रिलेशनशिप ने आपको क्या कुछ दिया है। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिएगा। ये टाइमलेस है, जनरल है, सभी साइन सभी जेंडर वालों के लिए है। तो आप जब कभी भी इस चैनल तक आएंगे, इस रीडिंग तक आएंगे, तब ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकती है। आप तभी यहाँ पहुँचेंगे जब ये रीडिंग आप तक पहुँचनी होगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। अपने अपने डेटीज़ को याद करें और वो आपको सही गाइडेंस दे, सही रीडिंग तक पहुंचाएं। पॉजिटिव रहिएगा। एंजल बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं कलेक्टिव, उनको इस रिलेशनशिप में, जिस किसी भी वो रिलेशनशिप में हैं, उसमें उनको क्या मिला है, अब तक की जर्नी में उन्हें क्या मिला है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, कलेक्टिव को, इस रिलेशनशिप में क्या मिला है अब तक। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स जंप करके गिरा था, किंग ऑफ कप्स मैंने हटा दिया, नहीं लिया मैंने। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, आपको क्या मिला है? सबसे पहले ही आ गया है कि आपको मिली है इसमें एक मुझे हंसी आ रही कार्ड देख के, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आपको इसमें मिला है, किसी को आपने बहुत प्यार ऑफर किया बहुत बार और आपको मिली है नेग्लिजेंसी, आपको मिला है दुत्कार, आपको मिला है अवॉइड किया गया है। ठीक है, प्यार के बदले में आपने जो प्यार ऑफर किया है, उसके बदले में आपके प्यार के वर्थ को नहीं समझा गया है। ठीक है, जबकि आप बहुत ही प्योर लव करते थे इस पर्सन से। ये जिस किसी से आपने प्यार किया था, ये काफ़ी पुराना आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है। काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक दूसरे को जानते थे, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की रिलेशनशिप हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, किसी भी तरह से। 6 महीने से लेके 6 साल तक के यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिखते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है, पर बेयर मिनिमम 6 महीने तो कम से कम, यहाँ 6 साल और उससे ज़्यादा के भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आप टीनेज में थे या उससे भी छोटे थे, तब से आप इस पर्सन को जानते थे और इसके लिए आपके मन में प्यार था। आपने अपना प्यार इस पर्सन को ऑफर किया और इस पर्सन ने सेवरल टाइम्स आपके प्यार को ठुकराया है। ठीक है, तो आपको मिली है किसी से एक, हाँ, तकलीफ हो रही है आपकी ये देखकर, कंडीशन देखकर कि कोई इतना सच्चा प्यार करने वाला और कोई उतना ही उसके साथ बुरा व्यवहार करने वाला, उसे बिल्कुल भी अप्रिसिएट नहीं करने वाला। आपको क्या मिला? 9 ऑफ वैंड्स। आपने जितना इस पर्सन को चेज किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने जितना इस पर्सन को चेज किया, बहुत लंबे समय से आप इस पर्सन के पीछे लगे हुए थे, बहुत लंबे समय से। ठीक है, और इस पर्सन ने आपको बहुत पुश किया है, अपने करीब नहीं आने दिया। आप जितना आना चाहते थे, इस पर्सन ने उतना ही आपको इंतज़ार करवाया है। आपको मिली है इंतज़ार, आपको मिला है इनकार और आपको
मिला है दुख, बहुत ढेर सारा दुख। आपने इसे समझा किंग ऑफ कप्स कि ये बहुत ऐसा पर्सन है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके दिल में बहुत प्यार है। इसने ऐसा आपको शो किया होगा कि इसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। कंपैशनेट ये आपको लगा होगा, बहुत ही केयरिंग पर्सन लगा, बहुत इमोशनल लगा, बहुत एम्पैथ लगा, पर ये असल में ऐसा था नहीं। ठीक है। और जब ये सब बातें आपको रिवील हुई कि ये दिल से प्यार नहीं करता, ये दिल हथेलियों पे लेकर चलता है, यानी ये 3 ऑफ कप्स मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, ये फन लविंग पर्सन है, ये सबसे दोस्ती करता है, पार्टियों में जाना, हंसी मजाक करना, किसी एक का होकर नहीं रहना, ये इसकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है। ये सब जब आपको पता चला तो द स्टार आपका दिल दुखा है। तो आपको मिला है क्या इसमें? एक रियलाइजेशन, एक सच्चाई, एक हीलिंग एनर्जी, खुद को ग्रो करने की, खुद को आगे बढ़ाने की एक लक्ष्य मिला, एक जरिया मिला। आपने उस पर्सन पर जो फोकस बनाया था, वो फोकस आपने अपना टर्न किया। ठीक है। और क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा, आप इसके साथ रहते रहते, इसके साथ जुड़ने, इसे चेस करते करते, इसने आपको इतना स्ट्रगल दिया है, इतना पुश दिया है, कंटिन्यूस आप इसके साथ लड़ते झगड़ते, अपने अपने लिए प्यार चाहना, अपने लिए अटेंशन चाहना, अपने लिए इसके दिल में पैशन चाहने की उम्मीद में आपने इसका बहुत पीछा किया, बहुत लंबे समय तक आपने इसका इंतज़ार किया। पर ये पर्सन जो है आपको अटका के लटका के जाने भी नहीं देता था और अपनी तरफ आने भी नहीं देता था। तो आपको मिला क्या? आपको मिला है इंतज़ार, आपको मिली है नाकामी, आपको पुश मिली है। ठीक है। आपने जो भी अपना प्यार ऑफर किया, वो प्यार आपका ठुकराया गया है, ये आपको यहाँ पर मिला है। ठीक है। अब देखते हैं आपने खोया क्या है। आप, हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें मिलना तो पॉजिटिव एक भी नहीं है, तो जो मिलेगा वही बताऊंगी ना कि आपको क्या मिला है। ठीक है। इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पॉजिटिव मिला है। द स्टार, एक्सेप्ट देन कि आप एक स्टार की तरह ग्रो किए हो। ठीक है। इसको छोड़कर तो आपको और कुछ नहीं मिला है। देखते हैं आपने क्या खोया है इस रिलेशनशिप में। एंजल प्लीज़ बताएं कि जो कलेक्टिव है मेरे व्यूअर्स, उन्होंने इस रिश्ते में क्या खोया है, इस रिश्ते में पढ़ने के बाद उन्होंने क्या खोया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, मदद करें, उन्होंने क्या खोया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स। ओके, देखिए आपने खोया क्या है। सबसे पहले बता दूं, एक ऐसा पर्सन, नाइट ऑफ सोर्स, जो बहुत तेजी से आपकी लाइफ में आता था, चला जाता था। कभी भी जब मन किया हवा की तरह आया, हवा की तरह चला गया। साथ ही साथ इसने आपको बहुत कंपैरिजन किया, आपसे बहुत सारी लड़ाई झगड़े किए, और इसने बहुत लंबे समय तक आपको स्टक रखा। ये सारी सिचुएशन रही। आपने खोया क्या है इस रिलेशनशिप में? एक ऐसे पर्सन को खोया है जो लगातार आपको दूसरों के साथ तुलना करता था। तो आपके लाइफ से वो कंपैरिजन ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने इस पर्सन को यहाँ पर जाने दिया है। इस पर्सन को आपने जाने दिया है, किसी न किसी तरह से आपने जाने दिया है। इसीलिए यहाँ ये कंपैरिजन, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी ख़त्म हो रही है।
यदि ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में है तो भी, नहीं है तो भी, यानी यहाँ पर आपकी कंपैरिजन और उसका इन आउट करना ये तो जरूर बंद हुआ है। कभी आया और कभी चला गया, या आई कभी भी मन हुआ चली आई और कभी भी मन हुआ चली गई, ये सिचुएशन आपके लाइफ से खत्म हुई है। ठीक है, आपने उस पर एक रोक लगाई है, आपने एक अपना वर्डिक्ट दे दिया है। ठीक है, कोई एक ऐसा कंफ्यूज्ड पर्सन जो इम्पेशेंट था, कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्या निर्णय ले, या पास में यदि आप ही थोड़े कंफ्यूज थे तो आप अब कंफ्यूज्ड नहीं रह गए हो, आपके अंदर अब डिसीजन लेने की क्षमता आ गई है। पास में यदि आप कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रहते थे या कोई आपको कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रखता था, तो अब आप एक डिसीजन लेने में सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो। 5 ऑफ वैंड्स, पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अब आप इन लड़ाइयों से बाहर आ गए हो। आपने तय किया कि भाई मैं क्यों लड़ूं, कोई मेरे साथ क्यों कंपटीशन करे, मैं बेकार के लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोगों के साथ में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। क्लैरिटी आ गई आपके अंदर और आपने ये लड़ाई झगड़े ख़त्म किए हैं। तो ख़त्म क्या हुआ, लड़ाई झगड़े, लॉस हुआ लड़ाई झगड़े के। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड जो थे आपके, उसकी जगह आपने डिसीजन लेना सीखा, वो ख़त्म हुआ। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप ट्रैप थे अपने ही वो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था ना, बहुत सारे लोगों के घेरे में आ गया था, वो किस तरह से बाहर निकले उसे समझ में नहीं आ रहा था। वैसे ही आप ट्रैप में फंस गए थे। ठीक है, आप नेगेटिव क्वेश्चन के ट्रैप में फंस गए थे। अभी इतनी बढ़िया क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है कि सारे नेगेटिव जो ट्रैप है, क्योंकि चक्रव्यूह का आपको नियम पता है कि सिर्फ उसमें एक ही इन करने के द्वार और एक ही आउट करने के द्वार थे। घुसने के बाद निकलना क्या है आपको नहीं पता था, पर जैसे ही आपने वो निर्णय लिया, दो में से एक सोट पर आप आ गए। ठीक है, आपने जैसे ही निर्णय लिया वैसे ही आप आ गए इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर। अभिमन्यु की तरह उसी में घुट घुट कर मरने की के बदले आपने एक रास्ता पकड़ा और आप आ गए बाहर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ गए। तो आपने क्या खोया, आपने लॉस किया है उस कॉन्फ्लिक्ट वाले जो एनर्जी है उसको आपने खो दिया है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में यदि आप थे, आपके पार्टनर ने यदि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था, तो आपको पता चले कि मैं क्यों थर्ड पार्टी में हूँ, मैं हूँ तो थर्ड पार्टी है ना। यदि मैं ही खुद को विड्रॉ कर लूँ तो थर्ड पार्टी कहाँ से, तो आपने खुद को विड्रॉ कर लिया, अब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो। तो लॉस क्या है आपका, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन से खुद को निकाल लिया है, ये आपने खोया है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप पास्ट में ग्राउंडेड नहीं थे। ठीक है, आप सिंसियर लव के लिए तरसते थे जो आपका को नहीं मिल रहा था, पर और आप किसी और से चाहते थे। तो ये जो आपकी चाह थी ना, वो अब खत्म हो गई है। दूसरों से कुछ चाहना, दूसरों से कुछ मांगना, दूसरों से कुछ उम्मीद रखना, ये आपकी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब आप दूसरों से कुछ भी नहीं चाह रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप खूबसूरत थे, आप पावरफुल थे, पर इस पावर का आपको अंदाजा नहीं था। आपके सेल्फ वर्थ जो थे वो आपको पता नहीं थे, तो आप जो खो चुके थे, ठीक है, आपको पता ही नहीं था। तो सेल्फ वर्थ की कमी जो आपके अंदर थी, वो आपको पता चला कि आपने उसे खुद से ही खोया, अब आपने उसे पा लिया है। सेल्फ वर्थ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में अब आप आ गए हो और पास्ट में आपने इसे खो दिया था। ठीक है, तो आपने इसे खोया क्या, पास्ट में क्वीन ऑफ वैंड्स होते हुए, खूबसूरत होते हुए भी, बहुत ब्यूटीफुल होते हुए भी आपने अपने वर्थ को खुद ही खो दिया था। इसीलिए जब आपने अपने वैल्यू को नहीं समझा तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया गया। आप इतने अट्रैक्टिव होकर, इतने पावरफुल होकर
इतने वाइज होकर आपने अपने वर्थ को खो दिया था पास्ट में। और यही कारण है कि आप ट्रैप हो गए, आपको पता ही नहीं। आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए था, आपको पता ही नहीं था। आपने सेल्फ वर्थ खो दिया, सेल्फ वैल्यू खो दी, डिसीजन लेने की क्षमता खो दी, ट्रैप्ड हो गए थे, लड़ाई झगड़े में पड़ गए थे। तो आपने अब क्या क्या इनमें खोया? आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन खो दी। अब आपने कहा मुझे नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में, मुझे दूसरों से वर्थ नहीं चाहिए, मुझे दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए, दूसरों से मुझे पावर पोजीशन की जानकारी नहीं चाहिए, मुझे दूसरों से डिसीजन लेने के लिए राय मशवरे नहीं चाहिए। मैं जो कॉन्फ्लिक्टेड हो रही हूँ या हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ? आपने उस कॉन्फ्लिक्टेड माइंड को भी खो दिया है। आप जो लोग आपसे उलझते थे, आपने उस उलझन को भी खत्म कर दिया है, उसको भी आपने खो दिया है। एस ऑफ सोर्स कब? जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आ गई, जब आपने खुद को, देखिए नाइट ऑफ सोर्स से एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ गए। सिंगल डिसीजन मेकर, आपने खुद को डिसीजन लेने के लिए कैपेबल बना लिया। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आप अब उस पर खुद ही सोचकर खुद ही डिसीजन लेने के पावर में आ गए। अब आपको दूसरे से निर्णय लेने के लिए क्या करना है आपको पूछने की जरूरत नहीं रह गई। तो इस रिलेशनशिप में आपने खोया क्या? आपने जो खुद की पहचान खोई थी ना, ये पास्ट में आपने खुद की पहचान खो दी। और जैसे ही आपने खुद की पहचान खो दी, उसके बाद सब कुछ आपका खोता चला गया। क्योंकि आप थे तो क्वीन ऑफ वेंट्स, आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप एक सॉलिड ऑफर थे किसी के लिए, पर आप ही को पता नहीं कि आपके होने से किसी के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हो आप। ठीक है, आपने खुद को ही ट्रैप कर रखा था। तो आपने पास में ये सारी चीजें खोई हैं। चलिए अब हम देखते हैं, ये जो चीजें आपने खो दी, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड के जो थे वो आपने खो दिया। अब आप सॉलिड डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेते हो। अब आप अपने पावर में आ गए हो। पास में आपने खो दिया था अपना वर्थ, अपनी ब्यूटी, अपना चार्म, अपना डिसीजन पावर, सब विजडम सब खो दिया था। सब कुछ था, उसकी वर्थ ही नहीं समझी। पता नहीं कहाँ थे आप, नशे में, मे भी नशे में ही कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों में फंसे हुए थे। थ्री ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों में, इसलिए आपको पता ही नहीं था। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने खो दिया था अपना वर्थ, अपनी कीमत। आप अकेले बहुत कीमती थे, फिर भी आपको पता नहीं था। आपने खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश में आपने खुद को उलझा लिया था। फाइव ऑफ वेंस, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लोगों के साथ हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपने खो दी है। अब नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, अब नहीं है इनडिसीजन वाली स्थिति, अब नहीं है वर्थ इशू के प्रॉब्लम, ये सारे खो दिए हैं। अब जब आपने ये सारी चीज़ें खो दी है, तो डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं? खोया तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ भाई, जो वर्थ इशू आपकी थी, अपनी कीमत नहीं समझना, अब आपने अपनी कीमत को समझना शुरू कर दिया है। चलिए, आपके इस डिसीजन से डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? ओ इतने सारे कार्ड्स उछल उछल के, भाई डिवाइन तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, मुझे लगता है। कूद कूद के कार्ड आ रहे हैं, रुक जाइए जरा। डिवाइन जरूरत से ज़्यादा ही आप पे खुश है शायद। नेगेटिविटी, कहने का मतलब है नेगेटिविटी को आपने रिलीज किया है और पॉजिटिविटी को आपने पाया है। और पाया क्या? पास्ट में आपने सिर्फ एक दुख तकलीफ, स्टार की एनर्जी में चले गए आप। प्यार ऑफर करके आपको तकलीफ मिली और आप चले गए अपनी हीलिंग में। बस हीलिंग आपको मिली, डिवाइन के करीब आ गए, ये मिला आपको इस रिलेशनशिप में। चलिए, आपके इस डिसीजन लेने के बाद डिवाइन आपको, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? एक सेकंड देखिएगा। एट ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप जहाँ कॉन्फ्लिक्टेड थे ना, जहाँ निर्णय नहीं ले पाते थे, बैलेंस नहीं कर पाते थे, आपके साथ क्या हो रहा है?
डिवाइन बैलेंस कर रहे हैं, डिसबैलेंस लाइफ को डिवाइन बैलेंस करें। और जब डिवाइन बैलेंस करते हैं तो ब्लेसिंग्स आती है। और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है, किंग ऑफ वैंड्स की आप एनर्जी में आ गए। आपने खुद के पावर को क्लेम कर लिया है। क्वीन ऑफ वैंड्स आप थे, किसी ने आपको पता ही नहीं चलने दिया कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने अट्रैक्टिव हो, इतने वाइज हो, इतने अबेंडेंट हो और वर्दी हो सब चीज़ के लिए। किसी ने आपको बताया ही नहीं, या फिर आपने खुद ही नहीं समझा, कंफ्यूज्ड रहे। तो डिवाइन ने आपके लाइफ में बैलेंस लाया है और अब आप खुद के ही किंग ऑफ वेंट्स भी बन गए हो। अब आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की पोटेंशियल तो पता ही चली, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के आप किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ गए। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, पावरफुल। वहाँ पे एक कैट थी और यहाँ पर एक लायन है, तो अब आप लायन की एनर्जी में आ गए हो। अब आपके डिसीजन चलते हैं, अब आपके पावर बोलते हैं, अब आपका जो कमांडिंग जो पावर है वो आपके अंदर आ गया है। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये सारी विजडम आपके अंदर आ गई है। एक और डेक में से निकालते हैं कोई भी कार्ड, क्या निकलता है, द टावर। आपके लाइफ में टावर क्यों आया, आपने डिसीजन लिया, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों थे, आपने ये सब गिरा दिया भाई। ये जो बैलेंस नहीं था, डिसबैलेंस था, खराब फाउंडेशन थी, आपने उसे डिमोलिश किया है। डिवाइन ने आपकी मदद की और आपने खुद इसे डिमोलिश किया है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अपने पावर को क्लेम किया है और आपने इस द टावर मोमेंट जो है रिलेशनशिप में, वो आपने खुद डिमोलिश किया, उस खराब फाउंडेशन को ठीक किया है। तो डिवाइन आपके साथ है। सबसे अच्छी बात ये है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। यहाँ पर 6 की एनर्जी है, तो 666 लिखकर इसे ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रही है। जजमेंट आ रहा है, बैलेंस है। बैलेंस जो है वो कब आता है, जब डिवाइन न्याय करते हैं। आपको यदि लॉन्ग रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ही सपोर्ट किया है, पर आगे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिएगा, तभी आपके लाइफ में बैलेंस बनी रहेगी। डिवाइन कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं रखना चाहते हैं। हम खुद ही अपने वर्थ को नहीं समझते हैं और ईश्वर के नाम पर रोते हैं। ईश्वर हमें हमेशा ही एक पावरफुल पोजीशन पर रखने के लिए तैयार रहते हैं। आप यदि वर्दी हैं तो डिवाइन आपको हमेशा आपका साथ देंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।